हमें लगता है कि जो रिस्पेक्ट होती है ना वो हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इज़्ज़त होती है ना वो आपको खुद कमाना पड़ती है, खुद बनाना पड़ती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जैसे खुद ब खुद नहीं मिलती ना विदाउट स्ट्रगल, तो इज़्ज़त के बारे में भी यही है। क्योंकि कुछ लोगों का तरीकाकार ही ऐसा होता है कि उन्हें इज़्ज़त करनी ही नहीं आती, तो उन लोगों से इज़्ज़त हमें खुद कमाना पड़ती है। लेकिन इसकी कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहली टिप ये है कि अपने आप को जो है ना जस्टिफ़ाई करना छोड़ दें। हर एक के आगे हर एक को जस्टिफ़िकेशन देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जस्टिफ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो लोग आपकी बात को वैल्यू कम देना शुरू कर देते हैं और आपकी इज़्ज़त जो है वहाँ पर कम होना शुरू हो जाती है। जो आपसे मोहब्बत करते होंगे, आपसे प्यार करते होंगे और आपको जानते होंगे, उन्हें आपको जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ब खुद आपकी बात को समझ जाते हैं। सेकंड टिप ये है कि आप सबसे पहले खुद को वैल्यू दें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप खुद की ज़ात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना और खुद की ही बात को और खुद की ज़ात को वैल्यू नहीं देते, तो लोग आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए आपको पहले खुद को वैल्यू देनी होती है और फिर कोई आपको वैल्यू करेगा। तो जब हम खुद दूसरों की कही हुई बातों को सीरियस रिएक्शन नहीं देते जहाँ देना चाहिए, तो फिर लोग सीरियस नहीं रहते आपके साथ। समटाइम ऐसा होता है, हम समझते हैं कि खामोश रहना जो है ना वो अच्छा होता है, लेकिन हर जगह खामोशी जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। कभी कभी लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इज्जत करने का ढंग ही नहीं पता होता। थर्ड हैबिट ये होती है कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमारे लिए यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें रिश्तों के खातिर वहाँ घुसना पड़ता है। इसका आसान हल ये होता है कि मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते कभी ख़त्म होते हैं, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन आपको वहाँ पे एडजस्ट करने की कभी ज़रूरत नहीं होती जहाँ मोहब्बत और इज्जत और आपके लिए स्पेस मौजूद ना हो। वहाँ सिर्फ फासला ही देना बेहतर होता है और वहीं से आपकी इज्जत मेंटेन रहती है। तीसरी हैबिट ये होती है कि फेक लोगों के साथ एडजस्ट करना। जहाँ टॉक्सिक लोग मौजूद होते हैं, फेक डबल फेसेस लोग हैं और आपको उनकी पर्सनालिटी का पता चल गया, तो फिर आप उनके साथ जो है एडजस्ट करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ एडजस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अपनी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करके ही अगलों को प्लीज कर रहे होते हैं और उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस करें ऐसे लोगों के जो कि फेक लोग हैं। तो फेक लोगों से स्पेस दें, टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी को भी खा जाते हैं। पांचवी हैबिट जो कि बहुत कॉमन है कि हम अपनी पर्सनल स्पेस का खात्मा बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हमारी पर्सनल स्पेस, हमारी प्राइवेसी या हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पहले आती हैं और हम दूसरों को खुश करने के लिए उनको बहुत जल्दी ब्रीच और ब्रेक कर लेते हैं और हम समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे आपकी पर्सनैलिटी जा रही है, आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है, अगले की इज्जत जो है ना नज़रों में कम हो रही है। इसलिए पहले खुद को प्रायोरिटी दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत खुद कमाना पड़ती है और उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो ये स्ट्रगल और टिप्स जब आप फॉलो करेंगे, तो जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपनी इज्जत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अब इज्जत खुद ब खुद मिलेगी और जो इज्जत आप खो चुके हैं वो भी आपको वापस मिलेगी। एक बार अपनी इज्जत करके देखें, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा।